नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति रियल ज्ञान में। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी बिना किसी कारण के आंखों से आंसू बहते देखे हैं? क्या कभी आपके शरीर से एक दिव्य सुगंध उठी है जबकि आसपास कोई भी इत्र या फूल नहीं था? अगर हां, तो समझ लीजिए आपके भीतर कोई दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। शायद शिव स्वयं आपको अपने लोक का आमंत्रण दे रहे हैं। ये अनुभव साधारण नहीं होता। यह संकेत होते हैं कि अब आप एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक साधक बन चुके हैं, जिसके भीतर भगवान शिव या मां काली की शक्तियां धीरे धीरे अपना स्थान बना रही हैं। ये सब कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है उस अदृश्य शक्ति के जो अब आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अगर आप पिछले कुछ समय से पूजा पाठ, साधना या मंत्रों का नियमित जाप कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक दैविक संकेत हो सकता है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं 13 ऐसे दिव्य लक्षण जो यह स्पष्ट करते हैं कि अब भगवान शिव या माता काली का अंश आपके शरीर में विराजमान हो चुका है। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और इन संकेतों को गहराई से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर शिव शक्ति पहले ही आ चुकी हो। एक शरीर का हल्का और उड़ता हुआ अनुभव। जब आप ध्यान या मंत्र जाप करते हैं और अचानक से महसूस करते हैं कि आप जमीन पर नहीं हैं बल्कि हवा में तैर रहे हैं, तो यह साधारण बात नहीं है। यह अनुभव दर्शाता है कि आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है और शिव या काली ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। यह तब होता है जब आपकी आत्मा साधना की उच्च अवस्था को छू रही होती है। 2 आंखों में लालिमा और दिव्य तेज। आपकी आंखें जब हल्की लाल होने लगती हैं और एक तेज सा निकलने लगता है, तो समझिए आपकी आंखें अब केवल भौतिक नहीं रहीं, ये शिव दृष्टि बन चुकी है। अगर आप किसी नकारात्मक व्यक्ति की आंखों में देखें, तो आपकी आंखें उसकी ऊर्जा को शांत कर सकती हैं। 3, गले या गर्दन में हल्का दर्द पूजा करते समय। यदि आपको गले या गर्दन में खिंचाव या दर्द महसूस हो रहा है, तो डरे नहीं। यह संकेत है कि आपकी वाणी सिद्ध हो रही है। यह वही स्थिति है जब मंत्रों की शक्ति आपकी वाणी से ही साकार होने लगती है। 4, रीढ़ की हड्डी में कंपन और ऊर्जा का संचार। अगर आपको अपनी रीढ़ में कंपन महसूस हो, तो यह स्पष्ट संकेत है कि शक्ति आपके सूक्ष्म शरीर के चक्रों को स्पर्श कर रही है। यह ऊर्जा आपको ऐसे कार्यों की ओर ले जाती है जो जन कल्याण और धर्म से जुड़े हों। 5, ध्यान में दिव्य दृश्य या प्रकाश दिखाई देना। जब आप आंखें बंद करते हैं और सफेद, नीले या सुनहरे रंग का प्रकाश दिखाई देता है, समझिए यह शिव लोक के दर्शन की पहली सीढ़ी है। कई बार भगवान स्वयं ध्यान की स्थिति में दर्शन देकर मार्गदर्शन करते हैं। 6, शरीर से दिव्य सुगंध आना। जब आपके आसपास के लोग या आप खुद पूजा करते समय एक दिव्य फूलों जैसी धीमी भी सुगंध महसूस करें, तो समझिए काली की योगिनी शक्तियां आपके इर्द गिर्द आ चुकी हैं। यह संकेत बिना किसी इत्र के होते हैं। साथ ही पैरों के तलवों का लाल हो जाना। जब दिव्यता पैरों तक पहुंचती है, तो तलवों में लालिमा और हल्की जलन दर्द होने लगता है। यह संकेत है कि धरती मां भी आपके माध्यम से दिव्य कार्य करवाना चाहती है। 8, आज्ञा चक्र पर प्रभाव। सिर घूमने जैसा अनुभव। अगर मंत्र जाप करते समय सिर घूमने लगे, आंखों के बीच हल्का दबाव महसूस हो, तो समझिए कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। इसके बाद व्यक्ति भविष्य की घटनाओं को पहले ही अनुभव करने लगता है। 9, मंत्र जाप करते समय आंखों से आंसू आना। यह कोई सामान्य भावना नहीं होती। यह भक्ति का चरम रूप है, जहां आपकी आत्मा स्वयं शिव या शक्ति से जुड़ जाती है। आंसू आकर आपके भीतर की सारी बाधाएं धो डालते हैं। 10, मंत्र जाप से उठने का मन न करना। जब साधना इतनी प्रिय हो जाए कि आप मंत्र से हटना ही ना चाहे, तब यह संकेत है कि आपकी आत्मा को दिव्य ऊर्जा की आदत लग चुकी है। यह वही समय है जब देवी या देवता स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन देने लगते हैं। 11, माथे पर तिलक स्थान पर खिंचाव या हल्का दर्द। यह संकेत है कि आपकी तीसरी आंख डिवाइन इनसाइट जागृत हो रही है। शिव की कृपा से अब आप दुनिया को केवल आंखों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगेंगे। 12, हर समय आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव। अगर किसी व्यक्ति को हर समय एक दिव्य शांति, आनंद और ऊर्जा का अनुभव हो, तो समझिए कि अब वह आत्मा भक्त से आगे साधक बन चुकी है। यह, प्रिय भक्तों,
अगर आपने इन 13 लक्षणों में से कोई भी 3-4 लक्षण अपने जीवन में अनुभव किए हैं तो यह कोई भ्रम नहीं है। ये स्वयं महादेव और माँ काली के संकेत हैं कि वे अब आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं और यह सिर्फ संयोग नहीं है। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री महाकाल हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।